नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का जीके विद पीके में। तो साथियों, मैं पीके सर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार और रोचक क्लास के साथ। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है महाराणा सांगा के प्रसिद्ध युद्ध। तो आइए हम इनके युद्धों के बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से युद्ध लड़े। देखो साथियों, चाहे कौन से भी युद्ध के बारे में चर्चा करें तो मुख्य रूप से हमें सबसे पहले युद्ध कौन से सन या कब लड़ा गया, फिर ये कहाँ किस स्थान पर लड़ा गया, फिर किन किन के मध्य लड़ा गया, और 4 नंबर अगर बात करें तो इसमें विजय किसकी हुई। तो मुख्य रूप से हमें प्रत्येक युद्ध के बारे में 4 बातें तो याद रखनी है। तो आइए हम चर्चा करते हैं महाराणा सांगा के प्रसिद्ध युद्ध। तो इन्होंने अपने जीवन में सबसे पहले 5 युद्ध लड़े थे मुख्य रूप से, और लगातार चारों युद्धों में इन्होंने विजय हासिल की। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं खातौली का युद्ध। तो साथियों, यह खातौली का युद्ध है जो 1517 में लड़ा गया, और ये खातौली है जो कोटा में पड़ता है। तो साथियों, कई बार बुक में यह भी लिखा होता है कि खातौली बूंदी में है, लेकिन ये कोटा और बूंदी की सीमा पर स्थित है। अभी वर्तमान में इसे कोटा में शामिल किया हुआ है। तो अब खातौली का युद्ध कहाँ पर हुआ था? कोटा में। और किन किन का मध्य हुआ? तो एक तो राणा सांगा है और सामने थे इब्राहिम लोदी, और इसमें विजय हुई राणा सांगा की। फिर हम बात करते हैं बांडी का युद्ध। बांडी का युद्ध है जो 1518 में हुआ था। कहाँ पर? धौलपुर में। और किन के मध्य हुआ था? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो साथियों, कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि महाराणा सांगा है जो इब्राहिम लोदी के साथ कितने युद्ध लड़े था? तो 2, खातौली का युद्ध और बांडी का युद्ध, जिसमें दोनों में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। फिर हम 3 नंबर बात करते हैं गागरोन का युद्ध जो 1519 में हुआ था। और कहाँ पर? झालावाड़ में है ये गागरोन। और किन किन के मध्य? महाराणा सांगा और महमूद खिलजी प्रथम के साथ, और इसमें विजय हुई थी महाराणा सांगा की। फिर हम 3 नंबर युद्ध की बात करते हैं बयाना का युद्ध, जो कब लड़ा गया? 16 फरवरी 1527 को। और कहाँ पर? भरतपुर में। और किन के मध्य? ये याद रखना साथियों, महाराणा सांगा की सेना और बाबर की सेना का मध्य हुआ था, और जिसमें विजय हुई थी महाराणा सांगा की सेना। फिर हम अंतिम रूप से 5 नंबर युद्ध की बात करें तो वो था खानवा का युद्ध, जो काफ़ी प्रसिद्ध भी है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 को। और कहाँ पर? भरतपुर में। और किन किन के मध्य? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। इसमें महाराणा सांगा पराजित हो गए थे और बाबर विजय हो गए थे। तो ये थे महाराणा सांगा के 500 युद्ध। मुख्य रूप से हमें याद रखना है ये चारों बातें, कब, कहाँ और किन के मध्य और किसकी विजय हुई थी। देखो साथियों, 2 बार 2 युद्ध तो लगातार खातौली का युद्ध और बांडी का युद्ध है जो इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, और दोनों में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। फिर तीसरा युद्ध है जो गागरोन का युद्ध, काफ़ी प्रसिद्ध है, वो महमूद खिलजी के साथ हुआ था। इसमें भी महाराणा सांगा विजय हो गए थे। फिर 1527 में 2 युद्ध हुए थे, बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध। जो बयाना और खानवा दोनों ही है वो भरतपुर में है। और फिर दोनों ही देखो, बयाना का युद्ध तो बाबर की सेना के मध्य हुआ था, और खानवा का युद्ध भी बाबर के मध्य हुआ था, और जिसमें बाबर की विजय हुई, और बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा की विजय हुई और बाबर की पराजय हुई। तो साथियों, ये थे महाराणा सांगा के प्रसिद्ध युद्ध जो महत्वपूर्ण है। 5 युद्ध है और एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो साथियों, अब हमने ये तो चर्चा कर ही ली, अब हम चर्चा करते हैं इनके जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएंगे। तो कई बार तो साथियों सीधा युद्ध का नाम दे देता है, जैसे बयाना का युद्ध है या खानवा का युद्ध है, कब लड़ा गया, फिर पूछ लेता है किन किन का मध्य लड़ा गया, या पूछ लेता है इस युद्ध में विजय किसकी हुई। और कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि इन्हों के युद्धों के नाम दे देता है और पूछता है महाराणा सांगा के युद्ध के क्रम से बताइए। तो देखो, सबसे पहले खातौली का युद्ध हुआ, फिर बांडी का, फिर गागरोन का, फिर बयाना का, और अंत में खानवा का युद्ध। देखो, खास से ही शुरू हो रहा है और खास से ही अंत हो रहा है। तो ये था साथियों महाराणा सांगा के प्रसिद्ध 5 युद्ध। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथियों, ये सेशन कैसा लगा एक बार सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्लास को लाइक करना, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक बार कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।